चलो कुछ मुझे याद करना ही है। क्या पढ़ाना था आगे? ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो लिखो, दिखाई पड़ रहा है ना जी? ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको समझने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो समझो बात को। जैसे देखो ऑसिलेशन कौन करता है? जैसे हम लोग मान लो हाथ को भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये ऑसिलेशन नहीं कहलाएगा एक्चुअली, ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। देखो दो तरह का मोशन होता है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर समझो कि दो बात समझना होगा। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ये बेसिक पहले देख लो, तब ना समझ में आएगा, नहीं तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। पहले 11th में तुमको जानना होगा, ये समझ में आ जाएगा तो कहोगे आसान है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? द मोशन विच रिपीट, द मोशन which repeat itself in equal interval of time। जैसे मान लो घड़ी को देख रहे हो, घड़ी में जो घंटा है, आवर है, मिनट है, सेकंड का जो निडिल है, तो क्या हो रहा है? एक सर्टेन टाइम पर मान लो घूम जा रहा हो। जैसे आवर वाला बात करेंगे तो 12 आवर में घूम जा रहा है एक बार, तो ये पीरियोडिक मोशन कहेगा। जो जैसे हम लोग का अर्थ है तो सन के चारों ओर घूम रहा है कि नहीं, तो ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। कोई सर्कुलर पाथ में मान लो कि चल रहा है, जैसे पंखा, देखो पीरियोडिक मोशन है। स्विच को बंद कर दोगे तो फिर नहीं ना करेगा। लेकिन इसी में होता है एसएचएम। एसएचएम इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सोचना होगा इसमें थोड़ा सा, ये स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है, स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जैसे देखो पेंडुलम, जैसे मान लो कि कोई चीज को लटका देते हो, देखो लटका दो पेंडुलम को और इसको ले जाके यहाँ पर छोड़ दो इस तरह, तो यहाँ से एक बार आएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल है। लेकिन इसको तुम ला करके छोड़ दोगे तो अपने से चल जाएगा कि नहीं? तो जो अपने से ऐसा होने लगे ना, वो एसएचएम हो जाएगा। अब मान लो पंखा को हम ऐसे कर दिए तो अपने से इधर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हमको चेक करना होगा कि भाई पीरियोडिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो कैसे चेक करेंगे हम? तो चूंकि उसको जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे हल्का ये करके देखेंगे, अपने अगर आ जाता है तो एसएचएम है, मैंने वहां ऑसिलेशन है वो। अरे बात समझ में? तो इस तरह होता है। अब स्प्रिंग है, अब मान लो कोई स्प्रिंग है, इस तरह देखो स्प्रिंग है, ऐसे कुछ लटका दो और इसको पकड़ के इसे छोड़ दो, तो ऐसे से नहीं करेगा। तो ये आपका कौन हो जाएगा? एसएचएम हो जाएगा। तो देखो ऑल एसएचएम पीरियोडिक मोशन, ऑल एसएचएम क्या होगा? हाँ, ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक मोशन, आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट एसएचएम। ये बात समझ आया? ये जानते हो पूछा हुआ है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। जब देखो ऑसिलेशन पढ़ रहे हो तो 11th और 12th हो, सब दोनों मिक्स हो जाता है ना एग्जाम में। एग्जाम में थोड़ा मतलब है कि 11th नहीं पढ़ा है बच्चा, वैसा कुछ नहीं होता, सब मिक्स हो जाएगा तुम्हारा। और ये और इसका क्वेश्चन 11th का 12th से बनेगा, ये बात को समझ लो। तो इसमें एक और बात समझना है, क्या होता है? ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स होता है, इसको कहते हैं लीनियर एसएचएम। और अल्फा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, इसको कहते हैं एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम कहते हैं। ये देख लो, ये याद रखना है। ये क्या है? लिख लो कहीं पर लिख लो, पहले इसी को लिख लो तब ये वाला लिखना ऑसिलेशन, पहले हटा दो।
ये 11 कर दो, ऑसिलेशन रहने दो, 11 कर दो पहले। लिखो तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिला ये। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसको भी बनाना, सुनो, 1 2 3, तीनों में तुम बना के बताना। इसको चुनना है कि गलत है तो क्यों गलत है, ये गलत है तो क्यों गलत है, ये पढ़ाए हुए हैं तीनों। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके देखो। ऐसे मान लो, देखो, अ, जैसे मान लो कि ये पूछना है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस, नहीं वो नहीं, इसमें इसमें पूछ, ए पॉइंट चार्ज ब्रॉट नियर द स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बताना है जिसमें बहुत क्लियर हो। इसको तो एक ही चौका दे दिया, एक ही चौका। नहीं, परपेंडिकुलर निकलेगा, परपेंडिकुलर जाएगा। हाँ, हाँ, ए बी ज्यादा सही यही लग रहा, प्लस क्यू है और ये माइनस दिया है, नहीं भी प्लस है, दोनों प्लस है। क्या कर रहा है, ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द फिगर इतना। अभी प्लस क्यू, ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज देवे नहीं किया, ये लगता है क्यू ए को मान रहा है। यहाँ से तो निकलेगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ पर इंडक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड passes through a charged body to the room। इंडक्शन का केस हो जाएगा, माइनस वाला इधर आ गया, प्लस वाला उधर से निकल जाएगा। ये थोड़ा सा जानते हो, मेमोरी बेस्ड टाइप का भी है। सीओडी, देखो डाइपोल वाला भी क्वेश्चन दे दिया, देखो वहाँ प्रोपोर्शनल टू 1/r की, वही सही हो जाएगा। द वाग्नर टू मूव चार्ज पार्टिकल ऑन द क्लोज पाथ, जीरो, सीओडी दोनों सही है। देखो ये पढ़ा है, तो देखना। ठीक है, लो रख लो, इसका बुक भी होगा, इसका साथ में लिया हुआ, आर्यन का, याद रहेगा जी। 11th में और ये 12th में याद रखना है। ए इजकल टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस, बोलो 5 बार 6 बार,
ए क्या है? बोलो, ए क्या है? नहीं पता है? हाँ हाँ, अच्छा लिखो लिखो, ही बता देते हैं कैसे आता है ये। लिखो, 11th में थोड़ा सा इसको प्रूफ दोनों कर देते हैं कैसे होता है। 5-6 लाइन का है, प्रूफ हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, है ना, ये हो गया। ऐसे फिलहाल लिख लो, ये क्या है, ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है, थीटा क्या है, लिखो। ये लिखो, लीनियर एक्सलेशन लिखो। हम बता रहे हैं कैसे आता है, वो भी बता देते हैं। लीनियर एक्सलेशन लिखो पहले, लीनियर एक्सलेशन, रेखीय त्वरण जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा हो गया ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ना। ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन, है ना, क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन। और थीटा क्या है, क्या है, एंगल नहीं बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब समझो बात को, फिर से एक बार बात करते हैं। पीरियोडिक मोशन कैसा होता है, जो अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम इंटरवल में रिपीट करता है। जैसे पंखा देखो, एक बार घूम गया, फिर उतना ही टाइम में दोबारा घूम गया, क्या तो बोल सकते हो पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, घड़ी में होता है घंटा, मिनट और सेकंड की सुई। तो ये क्या होता है, हर हर अपना नीडल जो है कि एक टाइम पर घूम रहा है। जैसे घंटा वाला 12 घंटा ले रहा है, मिनट वाला कितना ले रहा है बोलो एक बार घूमने में, बताओ। मिनट वाली जो सुई है, एक बार घूमने में कितना टाइम लेता है बोलो, 1 घंटा 60 मिनट। और सेकंड वाली सुई 60 से 1 मिनट, ठीक है, समझो बात को। तो ये समझना है तो और ये जो होता है एसएचएम होता है एक पीरियोडिक मोशन ही है। कोई पूछेगा क्या होता है, तो बोलना है कि भाई पीरियोडिक मोशन ही होता है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको जो है उसमें एक्सलेशन जो है ना, डिस्प्लेसमेंट का देखो माइनस लगा हुआ है, माने उल्टा होगा। जैसे देखो ना, तुम खींच के ले जाओगे इधर तो ये आना चाहेगा इधर, स्प्रिंग में देखो तुम ले जा रहे हो इधर तो वो जा रहा है उधर, तो ये कंडीशन होगा। तो ये जिसमें होगा ना, माने ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों में 180 का फेज हो, माने उल्टा हो, तो क्या कहलाएगा, एसएचएम कहला जाएगा। और दूसरा टेस्ट क्या है प्रैक्टिकली, कि भाई उसको खींच के छोड़ दो तो वो अपने से चला जाएगा मीन पोजीशन की ओर, ठीक है, बात को इतना समझिए। अब देखो ये कैसे होता है वो भी बता देते हैं, फिर आप अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। देखो 11th का कितना जरूरत पड़ता है, हर चीज में तुमको 11th पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सब 11th में छोड़ देता है क्या, 12th करेंगे डायरेक्ट, रोडवा पर इसे घूमते रहता है सब बच्चा लोग, सोचता है कि अभी पढ़ने का टाइम थोड़ा। देखो, अब देखो थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, S/R होता है, या मान लो एल लिखे होते हैं, एल लिखो, ये तो सबको पता होगा कि थीटा इक्वल टू L/R, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। क्या एंगल, एंगल यहाँ बोलते हैं आर्क लेंथ बटा रेडियस, है ना, कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, ठीक है। अब देखो एल इक्वल टू थीटा आर होगा, बोलो तो एल इक्वल टू क्या होगा, थीटा आर होगा। बताओ जी, एल क्या है, एल का नाम बोलो, अभी बोले हम, तुम बोलो। आर्क लेंथ बोलते हैं, लिख लो पटाख से, नहीं पता है ये होता है आर्क लेंथ। अब देखो भाई बेसिक का बेसिक है, मैथ का भी पहला बेसिक है ये, मैथ में भी पहला बेसिक है। और ये हो गया एंगल, अब बोल देगा, अब नहीं बुलाएगा, ये हो गया। अब देखो समझो बात को,
अब देखो एल इजकल टू थीटा, अच्छा बताओ एल थीटा आर में कौन नहीं बदलता है? हम्म? हाँ रेडियस नहीं बदलता है, ठीक है, ये नहीं बदलेगा और ये भी नहीं मतलब ये बदलेगा कब, जब ये बदलेगा तब। हाँ, तो देखो यहाँ पर, अब जो यहाँ पर बदलने वाला चीज कौन कौन है, ये और ये वाला है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल इजकल टू थीटा आर, तो जो बदलता है उसी में ना समय से भाग लगाएंगे हो। जैसे मान लो कि तुम स्पीड बोलते हो, स्पीड क्यों बोलते हो, डिस्टेंस बाय टाइम होगा, क्योंकि चलते हो तो डिस्टेंस बदलता है और समय भी बदलता है क्या। तो देखो यहाँ पर एल बाई टी को क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, अरे भाई यूनिट से आओ ना, मीटर बटा सेकंड, मीटर पर सेकंड को क्या बोलेंगे, स्पीड या वेलोसिटी बोलेंगे, चलो बोलो दिमाग लगा के, इसको बोलेंगे भी। चलो जी थीटा बाई टी को क्या बोलेंगे, अब मत बोलना कि नहीं जानते, बोलो। हम पढ़ाए हैं, हाँ बेसिक के पढ़ाए थे, सर्कुलर मोशन याद करो, कॉपी में होगा, रेडियन पर सेकंड क्या है, ओमेगा, ओमेगा इंटू आर। अरे भाई या ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, अभी ना बोले जी। और थीटा को क्या बोलते हैं, देख लो याद आया, इसी का ना फॉर्मूला याद की हो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन और 2 पाई बाई टी, सब रट जाओ भाई, जानते हो नहीं तो फिर बुड़बक बन जाएगा कहीं पर। ये पूरा 12th में जानते हो 20 बार यूज होगा जी, अभी तुमको चैन है इसका, फिर आएगा आगे, जो पढ़ोगे तो ये आना ही है। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है, ये सब रटो, पूछो बार बार क्या है क्यों है। ये होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी दोनों बोल सकते हो, देखो अब पकड़ में आया जी, यहाँ तक समझा। देखो 11th का है ये सब, अभी तक कितना देर से लगे हुए हैं, अभी भी आ रहा है, तो देखो अब आओ, अब चलो, अब v इक्वल टू ओमेगा आर, तो भाई देखो समझो इसमें कौन कौन नहीं बदलेगा, हाँ फिर से आर ही नहीं बदलेगा, रेडियस नहीं बदलता है। तो अब बताओ इसमें, अगर इसमें हम टी से भाग लगा दे जो बदलने वाला है, अब कोई रुक जाओ, जब कुछ नहीं बोलना, तुम बोलो v बाई टी को क्या बोलेंगे, अब नहीं बोलेगा तो भाई बेइज्जती वाली बात है। एक्सलेशन तुम बता दी ना, तुम बोले, चलो ठीक है, चलो ए हो गया। अब बताओ ओमेगा बाई टी को बोलो उधर से, अब नहीं बोलना तुम, बोलो, अच्छा फिर बोलेगी, पढ़ी थी तुम लगता है ये ओमेगा बाई टी, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ी आई थी तो, ओमेगा नहीं जी निकाल है कॉपी वाला, तो ओमेगा बाई टी को क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बोलो, हाँ एंगुलर एक्सलेशन, हाँ सही बोला, एंगुलर अल्फा इंटू आर, इसको बोलेंगे, देखो यहाँ पर इसको अल्फा को क्या बोलेंगे, एंगुलर, एंगुलर एक्सलेशन। अब अब देखो, अब देखो ए इक्वल टू, अब मान लो कि 11 में कोई बच्चा पढ़ाई वाला, देखो अब 11th में एगो को याद है, एगो याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, बोलो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, बोलो 5 बार 6 बार, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। अब देखो वो वाला कैसे आएगा जो अभी हम लोग यूज करने के लिए चाह रहे हैं, देखो माइनस एक्स, अब देखो आर से भाग लगा दो, तो देखो तो ए बाई आर करोगे, ए बाई आर तो क्या होगा बोलो तो, अल्फा होगा, ओमेगा स्क्वायर, और देखो तो इसको अगर एक्स कह दे थोड़ा देर के लिए, एक्स बटा आर को क्या बोलेंगे, देखो तो एक्स बटा आर को क्या बोलेंगे, थीटा, तो देखो हो गया माइनस थीटा, तो देखो ये हो गया, ये देखो प्रूफ हो गया, ये 11th में यूज करते थे, माने लीनियर एसएचएम हो गया, लीनियर एसएचएम, माने जो ऐसे ऐसे करेगा और जो ऐसे ऐसे करेगा, तो ये हो गया तुम्हारा एंगुलर एक्सेलेशन, एंगुलर एक्सेलेशन। देखो जब 11th का इतना अगर तुमको है जानकारी, तो फिर आगे में दिक्कत नहीं होगा, एकदम बहुआ टक लाएगा, देख लो इतना चीज था, 11th का भी जो यूज होगा, मैंने इतना जो बच्चा को 11th वाला क्लियर रहता है, तो उसको
ट्वेल्थ आसान लगता है। अब हम लोग ट्वेल्थ अपने टॉपिक पर आते हैं। याद हो जाएगा एकदम, या तो याद रहना चाहिए भाई, फिर आएगा ये जानते हो 4 बार तो प्रूफ में आएगा ये, हर बार इसी का यूज। कोई तो लोग बुक होगा ना घर में तो सबके पास बुक है, तो जाके सर्कुलर मोशन का जो है ना फार्मूला याद करना, सर्कुलर मोशन वाला। अब पूछो, अब इसको फिर से पूछो, उतार लो पहले, अब पूछो कौन क्या दिक्कत हुआ इसमें, तब आते हैं तुरंत। ऑसिलेशन पढ़ना है ना, थोड़ा सा और बता देते हैं कि काहे ऑसिलेशन करता है, रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा सा बता देते हैं, बस क्लियर हो जाएगा। मैंने ये तुम पढ़ रहे हो तो काम आया करेगा सब, जब क्वेश्चन वगैरह कहीं बनाएगी कुछ ना तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है। तो याद करेगी तुम फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करो घरे बैठ के, सुबह में 4 बजे उठ जाओ, 1 घंटा रट्टा मारो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। ये सब खाली मत सोचो कि बाजार में हल्ला है कि बाप रे कंसेप्ट कंसेप्ट पूरा एकदम कंसेप्ट चल रहा है। कोई भी जब तक याद नहीं करेगा कुछ वो आगे नहीं बढ़ सकता है। फार्मूला कौन ऐसे करवा देगा यार, अरे तो फिर न्यूमेरिकल बैठ के घंटों 2 घंटा बनवाना पड़ेगा तब याद होगा। याद होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से होगी, बार बार क्वेश्चन बनाओ। अब देखो पूछो कोई वर्ड्स, हिंदी अंग्रेजी, कैसे हुआ क्यों हुआ, ये सब देखो, सोचते रहो, 1 घंटा परेशान रहो, टीचर को परेशान करते रहो। हाँ शांत मत बैठो, कोई भी टर्म देखो, टी क्या है वहां, समय है, मैंने कोई भी टाइम ले रहे हैं वो टाइम है वो। ओमेगा क्या है बोलो फटाफट बोलो, हाँ एम्प्लीफिकेशन, हाँ फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे देखो मान लो कि तुम कोई मोहल्ला में, हाँ नहीं ना हम तो बता देते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर से देख रहे हैं, अब तुम आ रहे हो जा रहे हो, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे आने जाने का। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे चक्कर प्रति सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, जैसे पंखा जो है 1 सेकंड में कितना बार घूम रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। बात समझ आया, मैंने 1 सेकंड में कितना बार घूमा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, लो बना लो, हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो मान लो तुम्हारे घर में मोटर है और उसका लिखल है 1200 आरपीएम, ये भी क्वेश्चन बना है, झूठ मत बोलो, 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, जितना भी मोटर है बाइक है ना उसका कागज देखना लिखल रहता है आरपीएम, आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ये फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखो इसको ई का लिखा हुआ है 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गया, मैंने 1200 चक्कर 1 मिनट में मारता है वो, तो 1 सेकंड में कितना होगा 1200 रिवोल्यूशन, अब बटा 60 सेकंड होगा हो, तो कितना होगा 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, हो गया। और पूछो, और कोई वर्ड अगर तुमको लगता है तो पूछो। अब समझ गया फ्रीक्वेंसी, और ज्यादा दिक्कत होगा तो फॉर्मूला लिख लो, चक्कर बटा चक्कर में समय से भाग लगा देना सेकंड से, लेकिन रिवोल्यूशन पर सेकंड ज्यादा अच्छा रहता है, प्रति घंटा प्रति मिनट भी बोल सकते हो लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है वो। हाँ ऐसा ही हो जाएगा, लिख लो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, और ये हो गया टाइम, लगा दो भाग, और बोलो। अब देखो इस सिस्टम का कारण कहां पर है उसको देखते हैं। इंटू डी है ना, हम तो अलार्म लगा के सोते हैं ना, हम अलार्म लगाते हैं, एक अलार्म लगाते हैं, तुरंत उठ के बैठ जाते हैं, दोबारा सोते नहीं है। एक दिन मिस्टेक हुआ है मेरे से यहाँ पर,
जो लेट हो गया था 8:20 2:25 हो गया था, बाप रे। एक्चुअली हुआ कि हम उठे और फिर सोचे कि साथ 10 मिनट और सो लेते हैं, इसलिए बगल में रखो ये मोबाइल सब कुछ। अब देखो एसएचएम क्यों होता है, आखिर ऐसी टेंडेंसी क्या हो जाती है कि वो ऐसे ऐसे करने लगता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, देखो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मतलब देखो क्या होता है। ओके जी, देखो दुनिया में कोई भी चीज संतुलन में रहना चाहता है, एक बात समझ लो, ये नेचुरल लॉ है। क्या है, दुनिया में कोई भी चीज संतुलन में रहना चाहता है। क्या बोले हम, हाँ संतुलन में रहना चाहता है। अगर बेंच ऐसे रहेगा तो बीच में तुम बैठोगी, क्या करे ऐसे बैठो ना इधर तो सड़क जाएगा। तो ये जो है ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमेशा रिस्टोर करना चाहता है। इसे देखो समझो बात को, जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये यहाँ पर कोई भी चीज रखा हुआ है, ये सड़क क्यों जाता है, पहले यहाँ से हम लोग चलते हैं, स्लाइड क्यों कर जाता है। तो पूछेगा कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, या बच्चों का जो शीशा बोलते हैं उसको ना, स्लाइडर को, तो उस पर सड़क क्यों जाते हो भाई, इसका रीजन क्या है। मान लो कि ये ऐसे है, ये देखो ये यही तो है, यहाँ पर कोई बच्चा जो है कि ऐसे से बैठ जाता है और यहाँ सड़क जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो आखिर क्यों ऐसा होता है। तो इसके लिए जिम्मेवार है, देखो mg होगा नीचे की ओर, ठीक है, लगता है भूल गया है तो लोग, और थीटा इधर नॉर्मल से हो गया, और ये हो जाता है mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा। मतलब वेट का ही एक कंपोनेंट जो है, मतलब तुम्हारा जो भार है ना, उसी का एक कंपोनेंट, एक घटक उसके लिए जिम्मेवार है। जैसे बेंच को ऐसे कर देते हो तो तुम्हारा जो वेट है ना, उसी का एक कंपोनेंट जो है तुमको खींच के ले जा रहा है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, या कंपोनेंट ऑफ वेट ऑन इंक्लाइन प्लेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग ऑन एनी इंक्लाइन प्लेन। मतलब कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, उस पर जो सरक रहा है उसके लिए उसी के वेट का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जिम्मेवार है, याद रहेगा जी। अब देखो, अब मान लो कि देखो ऐसे कर दिए, प्याला है, देखो प्याला, अब देखो गोली यहाँ छोड़ दिए, पता है कि नहीं हो, तो यहाँ पर भी तो ही बात है, देखो तो mg sin थीटा है कि नहीं, देखो तो अब यहाँ पर बेचारा पहुंचता है तो चाहता है रुकना, लेकिन इनर्सिया तो तुम जानते हो, एक बार तुमको दौड़ने के लिए बोलते, बोले स्टॉप, रुक जाओगे, थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, तो इनर्सिया के कारण ही फिर आगे चल जाता है, अब फिर यहाँ जाता है, फिर इसी तरह इसे ऐसे करते रहता है। इसी को, यही पर ही जो है ना, इसी को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोर करना चाहता है अबाउट द मीन पोजीशन, मतलब वैसा फोर्स जो उसको मीन पोजीशन पर रोकना चाहता है या लाना चाहता है वहां पर, लेकिन इनर्सिया के कारण वो होते रह रहा है, तो इसी को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो दुनिया में ऐसा जहां भी, अब मान लो कि ऐसे है, मान लो कि इस तरह है, और कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे खींच के छोड़ दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हो रहा है, तो ये भाई मीन पोजीशन है, देखो ये मीन पोजीशन है, फिर जाएगा, मान लो आगे किया, फिर इधर आना चाहता है तो इधर हो गया, ऐसे ऐसे होते रहता है, बहुत देर तक होगा ये। तो ऐसा जब भी रहेगा ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक बात ध्यान देते, देखो भाई रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बता रहे हैं हम तो रीस्टोरिंग फोर्स निगेटिव लिया जाता है, यही यहाँ पर बात समझना है। क्यों, क्योंकि देखो तुम इधर एक्स लाओगे तो ये खींचेगा इधर, एफ इक्वल टू माइनस के, पढ़ो बोलो कि ये नहीं पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा, कोई नहीं देखा होगा। तो ये पूछा माइनस का है रहता है, तो माइनस इसीलिए रहता है कि एक्स के उल्टा एफ होगा, एक्स का उल्टा। अब एफ बराबर कोई लिख दिया कि एम ए लिख दिया माइनस के, तो देखो अब इसका उल्टा है, देखो लो यहाँ पर ए और एक्स में, हम कर रहे हैं इसको इधर, अब वो आ रहा है इधर, तो इसीलिए माइनस लगता है। इसीलिए जब भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा तो क्या लिखेंगे, वो निगेटिव के साथ लिखेंगे। हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 12 पर, अब हो जाएगा क्लियर, लिखो ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब तुरंत हो जाएगा, एकदम छोटा टॉपिक है। अब देखो इसको समझने के लिए कितना चीज चाहिए, और जो आदमी केवल 12 का पढ़ाता होगा, 12 लिख के पढ़ाएगा, इतना नहीं बताएगा, तो उसको लगेगा कि भारी है, अब तुमको भारी नहीं लगेगा, देखना। और एक चीज और समझ लो यहाँ पर, अगर साइन थीटा इज वेरी स्मॉल तो क्या लिख सकते हो, बोलो तो थोड़ा कोई,
ये पढ़ा है। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है बोलो, पता है जी? ये वो नहीं जानते हो कि भाई लिमिट पढ़ रहा होगा तो पहला चीज यही बताया जाता है कि साइन थीटा स्मॉल हो तो थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एकदम सही बात बोले। बोले लिखो या लिख देते हैं, है ना, हटा दें, लिखो व्हेन, अब हम लोग का टॉपिक आ गया यहाँ पर, लिखो। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है, ठीक है, जब भी आएगा तो 5 मार्क्स का ही आता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड at an angle theta, at an angle theta from the electric field, then it experiences no force, while it experiences a restoring torque, a restoring torque due to the restoring torque. It starts oscillation. SHM. Then we have to find the time period of oscillation. अब देखो समझ में तुरंत आ जाएगा एकदम, अब बहुआ टाइप हो जाएगा। अब देखो इसका कोई वर्ड तुमको नहीं भागेगा, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क, अब रिस्टोरिंग समझ गया बात को, फोर्स नहीं लगता, ये सब दिखा रहे फिगर से, लिखो जल्दी।
हो गया। तो क्या लिखा हुआ है इसको फिगर से दिखाते हैं ना, लिख लिए। हालांकि बहुत सारा टर्म पहले भी लिख चुकी हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है, कब? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब ओनली एक्सपीरियंस क्या करता है, टॉर्क करता है। और टॉर्क का फॉर्मूला याद है ना, पी क्रॉस ई होता है, या पी ई साइन थीटा, याद है जी सबको? पीछे तो नहीं याद किए हो? टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, बोलो 20 बार, फिर बोलो 20 बार बोलो, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, बोलो जी। हम उसको उसको बोलो, बोलने के लिए उसको बोलो, टॉर्क बराबर, हाँ और बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, बोलो जी 20 बार बोलना है महाराज, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, बोलो कस कस के। हाँ, अब देखो 20 बार पहले बोलो तब हम बताएंगे। हाँ, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, बोलो टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, बोलो टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, टॉर्क बराबर पी साइन, बोलो कस कस के जी, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। देख रहे हो तरफ बगले में सब रेलवे वाला सब रट के याद कर जा रहा है, उसे बुड़बक है, शर्म नहीं लग रहा है। तो तुम लोग क्यों नहीं करते हो? यही 2 साल बाद करोगे, 2 साल बाद जब जनरल में आएगा तो करेगा, शौक से करेगा कि हाँ बहुत अच्छा पच रहा है हमको, बहुत अच्छा से मास्टर मिले। अब अभी नहीं करेगा ये काम, यही चीज बाद में होता है। देखो करना पड़ेगा, घर में इसी बोल बोल के याद करो जी, कोलाहल मचा दो। बच्चा में कैसे पोएम सब याद करता था, मम्मी पापा को लगता हो कि नहीं बच्चा मेरा पढ़ रहा है, लेकिन अब उनसे पूछेगा कहाँ पता ना पढ़ा है कि ना, किताब लेकर बैठता है तो कभी। अब अरे भाई कोई फार्मूले नहीं याद करता कोई बच्चा, उसको लगता है कि हमको इसी याद हो जाएगा। चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, घर में भी रीडिंग मारो तो कस कस के, खड़ा होकर 1-2 घंटा पढ़ो, देखो कैसे होगा, घूम घूम के याद करो, कैसे नहीं याद होगा। तो देखो देखो P बराबर याद करो जी, बताए थे Q इंटू 2L, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, ये वो है एल एल, देखो माइनस से प्लस की और P का डायरेक्शन था, भुला गया? देखो तब देखो कॉपी में लट के देखो, ये साइन कूलम मीटर था, सीजीएस यूनिट क्या था, डिबाई, हाँ स्टेट कूलम से सेंटीमीटर, उसको डिबाई कहते थे, एक डिबाई में कितना किलोमीटर। हाँ देखो इसमें याद हो गया है, 1 डिबाई बराबर 1/3 गुने 10⁻⁻29। अभी इसका कोई समझाएगा, इसको याद करना है तुमको, नहीं याद करो कैसे होगा, क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो ये चीज, अब देखो अब इसमें देखो, पकड़ लिया सब बात को, अब फिगर से दिखाते हैं और याद आ जाएगा। जब भी क्लास करना है ना तो रात में सब पूरा एक बार देख लो कॉपी, एक फार्मूला तो पूछा जाएगा, पूछेंगे क्या, पढ़ाएंगे तो अपने आएगा, पूछा जाएगा, सोच थोड़ा पूछना है सब। चलो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये Q है और ये माइनस Q है, ये बराबर Q होगा, देखो तो इधर, ठीक है, और इधर क्या होगा, ये बराबर Q। अब देखो L है, L है, तो भाई अब बताओ, यहाँ पर बताए थे कि फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं, नहीं होगा। अरे भाई ये एक्स में है, ये माइनस एक्स में, कहीं भी लग रहा हो 0 हो जाएगा, ये करके दिखा चुके हैं। और अब देखो टॉर्क बराबर क्या बताया बताओ, हाँ पी साइन थीटा, तो माइनस पी लिखेंगे, पी साइन थीटा, माइनस क्यों लिखे भाई, क्यों लिखे बोलो, रिस्टोरिंग टॉर्क है, देखो लिखा हुआ उसमें, पढ़ो उसको, रीडिंग मारो, ड्यू टू द रिस्टोरिंग टॉर्क इट स्टार्ट्स ऑसिलेशन, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये नेगेटिव साइन indicates that the torque is restoring in nature, याद हो जाएगा हो, in nature। अब देखो a बराबर माइनस के एक्स रहेगा वहां, तो इसका SHM वहां लिखते हैं कि द फोर्स इज रिस्टोरिंग इन नेचर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो क्या है, रिस्टोरिंग इन नेचर है, प्रत्यानयन बल जिसको बोलते हैं, जो रिस्टोर करना चाहता है। अब मान लो देखो ये हाथ करता है कुछ कुछ,
कर रहा है। अब देखो यहाँ से ले आए तो यहाँ से अपना तुम शक्ति हटा दो, ऐसे गिर जाएगा, तो ये रिस्टोर करता है। तो अब हम उल्टा ले जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो इधर आ रहा है, तो एक्स क्या उल्टा हुआ ये, तो इस लगा टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। अब देखो समझो बात को कि टॉर्क बराबर साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे, थीटा, और टाउ बराबर आई अल्फा, याद है कि ये भी भूल गया पता नहीं, टाउ बराबर आई अल्फा। अब देखो ये भी 11th का, टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलेरेशन। इसको भी हम प्रूव करके बता देते हैं, खाली एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता दो, डायमेंशन वाला कोई वाला, ये सोचो, इसको उतारो और सोचो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सबको याद होगा, एल बराबर एम वी आर, नहीं याद होगी, डायमेंशन वाला से डायमेंशन पढ़ा होगा ना कहीं, जितना हम तुम लोग को देते हैं ना वो याद करो, कर आएगा तब ना, तब पता चलेगा। याद करो, सब कॉपी हम इलेक्ट्रोस्टेट रट जाओ, खाली इलेक्ट्रोस्टेट से पास कर जाओगे जी इंटर। हाँ, अब फेल नहीं करेगा तो पूरा इलेक्ट्रोस्टेट मेरा पढ़ लो, नहीं फेल करोगे, उतने में काम हो जाता है। एगो लॉन्ग पकड़ा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा, वो तो मारिए पास बस। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ लिया तो तुमको बहुत चीज आ जाता है, करेंट का कुछ पार्ट आ जाता है, बहुत सारा चीज हिंट मिल जाएगा। हो गया, चलो अभी इसको टाउ बराबर आए। अब देखो अब सुनो, एल बराबर एम वी आर याद है, बताओ कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, हम खुद भी बताए हैं बहुत बार, एल इक्वल टू एम वी आर, डायमेंशन जब बता रहे थे तो एल इक्वल टू एम वी आर। एल क्या है देखो कॉपी में, तो कहीं बगल अगर लिख लो, घेर करके लिख लेना, इसे कहीं भी कोई चीज लिख सकते हो, इसे घेर देना, एल इक्वल टू एम वी आर, ऊपर नीचे कहीं लिख लो। एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस है। अब देखो समझो यहाँ पर आओ, v इक्वल टू ओमेगा, अभी बोर्ड पर पढ़ा है, v क्या है, ओमेगा क्या है, हाँ आर क्या है, रेडियस। देखो ऐसे बच्चे ऐसे बोलो, तो एल इक्वल टू एम, अब v के जगह यहाँ पर रख दो ओमेगा आर, आई इंटू आर है बोलो तो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो एम आर स्क्वायर, दो आर था ना, हो आई इंटू ओमेगा हो गया, एल बराबर कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा आई ओमेगा। आई क्या है देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का फॉर्मूला याद हो गया, उसके बाद आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हुआ, आई क्या है, हाँ एल क्या है,
लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यहाँ एंगुलर मोमेंटम था तो यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम। आई क्या है? हाँ आई क्या है बोलो? मोमेंट, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। ओमेगा क्या है? हाँ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक पढ़ में आया? अब देखो एल बाई टी, एल बाई टी और आई ओमेगा बाई टी। देखो तो एल बाई टी को जानते हो टॉर्क कहते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो देखो यहाँ पर एल इजकल टू एम वी आर, यहीं से चल जाओ तो टी से भाग लगाओगे ना तो देखो एल, एल बाई टी, वी बाई टी होगा, हो नहीं होगा? वी बाई टी होगा, वी बाई टी को ये लिखेंगे एक्सलेशन। अब देखो एफ बराबर ए में होता है, यहाँ पर क्या लिखा गया? एम ए आई आर हो गया तो देखो तो एफ आर हो गया। एफ आर को टॉर्क नहीं बोलते हो, देखो तो एफ आर तो सबको याद होगा। फिर से आओ, एल इजकल टू एम वी आर, टी से दोनों तरफ भाग लगा दो, वी बाई टी क्या होगा? ये होगा, होगा जी, ये हो गया। अब देखो हमको इधर नहीं पता ना है अभी, लेकिन इधर वाला तुम जान जाओ तो नहीं पता चल जाएगा कि वो इतना होता है। तो देखो एम ए बराबर एफ होगा, आर के जगह आर है जी, तो टॉर्क बराबर एफ आर सब रटे हो कि नहीं? टॉर्क बराबर एफ आर सबको याद होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं भी बहुत बार यूज किया, लगता है पिछले दिन तो यूज किया है जी। टॉर्क बराबर एफ आर, तो देखो टाउ बराबर एफ आर हो गया तो देखो तो एल बाई टी को टाउ लिखेंगे, आई ओमेगा बाई टी को क्या बोलेंगे बोलो? अल्फा। देखो तो हो गया कि नहीं? देखो तो अभी ना बताएंगे, बता देंगे तुमको कैसे आता है। अब देखो इतना नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा? अब कोनो कदर कि ना बिना इलेवन थे कम समझ रहे हैं तो पगला हो जी तो बोलता हूँ, रट जाता हो। हम तो क्लियर करवा लेना इतना, पढ़वे करता है सभी दोस्त यार, बोला कितने क्लियर कर तो नहीं बोला। मैंने एक वर्ड यहाँ पढ़ा रहे बाबू तो पीछे कितना लिंक है क्लियरली समझने के लिए। हाँ इससे ज्यादा फिर मैटर नहीं है, एकदम पूरा हम बता दिए तुमको। चलो इसको बगल में लिख लो, बात समझ लो कैसे होता है। कॉपी में कहा है ना आधा तो स्पेस है ये है जी, इधर इधर लाओ कॉपी, कॉपी दो ना, कॉपी दो। देखो ये कॉपी है, देखो मान लो कॉपी है तो यहाँ से क्यों नहीं लिख रही हो? इधर क्यों इतना छोड़ रही हो? अच्छा लगने के लिए। इसको अगर यहाँ तुम ले जाती इधर और इधर ऐसे कर देती, लिखती रफ, तो ये तुम्हारा मैटर नहीं आ जाता सब जितना अगल बगल लिख रहे हैं। ऐसे लिखो तब क्या होगा ना, नोट्स बनाओगे जब और नोट्स जब पढ़ोगे तो 100% समझ आएगा। अच्छा ये वाला ऐसे था, ये ऐसे था, मैंने कभी दिक्कत नहीं होगा। नोट्स अच्छे से बनाओ, सभी लोग के तरह नोट्स नहीं, अलग नोट्स बनाओ कि जो तुमको समझा सके। मैंने जब भी तुम देखोगे ना तुमको याद आ जाएगा मेरे बारे में कि वो यहाँ ऐसे से बोल रहे थे, वो कैसे बोलता है बहुत अच्छा लगता है इसका, इसका जान तो सुनने लगते हैं हम लोग। और फिर ये वो पहले वो और प्रचार करता था ढोलक उलक लेकर के, टाइगर जिंदा है, वो सुनी थी तुम लोग? उसका तो गजब प्रचार था पूरा। जैसे शादी ब्याह कैसे होता है वैसे वो प्रचार करता था, आगे माइक लगा था, पूरा एकदम पीटते जा रहा टाइगर जिंदा है। और फिर टीचर का नाम लेता था क्या? यहाँ एक से एक आता है भाई। एकदम छोटी सा है लेकिन इसके अगेंस्ट चीज बहुत जानना है। ये सब जरूर बगल में लिखा था, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए टीचर बैठल रहेगा वो, समझो कि मैंने कॉपी में तुम टीचर को बैठा दिया रफ में, और जब पढ़ोगे ना तब बगलवा से मिलते जाएगा सेंसर। सही बात है, क्या कि हम अभी ना तुमको लग रहा है कि हर चीज को पकड़ ले रहे हैं, बाद में भूल जाओगे सब। 2-3 दिन बाद फिर तुम वहीं पहुंच जाओगे, आई रहेगा तो देखोगे तो याद आ जाएगा। और सबका नोटिफिकेशन लिख लो, एल क्या है, टी क्या है, बी क्या है।
गया। और पूछ लो, पूछो पूछो अरमान, पढ़े आगे। अब पता चल गया ना कि टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे हम लोग। और ये देखो बस कितना छोटा है। अब देखो एक लाइन लिखा है, दो लाइन, ये नहीं भी लिखते। अब हो गया, हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। अब देखो, हाँ, अब देखो, तो अभी हम लोग, अब देखो टॉ बराबर क्या था? पी माइनस पी थीटा होगा भाई, क्योंकि हम लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर समझो बात को कि टॉर्क के जगह पर क्या लिख दिया। अब देखो कॉपी में टॉ बराबर पी साइन थीटा था, तो टॉर्क के जगह पर क्या लिख दिया? अब आई अल्फा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने टॉ बराबर था जी पी साइन थीटा माइनस के साथ। अभी हम लोग क्या किए, इसके जगह आई अल्फा लिख दिए, और पी अभी लिखे तो साइन थीटा छोटा है तो थीटा हो जाएगा। यहां तक देखो, वो लिखने के बाद इतना हो जाएगा ना। अब देखो अल्फा बराबर क्या होगा बोलो? पीई और बटा आई माइनस थीटा। कोई कोई दिक्कत देखो तो यहाँ पर, या कोई एक्स्ट्रा लिखे चीज? नहीं लिखे। अल्फा क्या है? एंगुलर, एंगुलर एक्सलेशन। बार बार बोलो, पी क्या है? डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी का क्या फॉर्मूला होता है? पी का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इंटू ट्वेल्व। तुरंत तुरंत भुला जा रहा है इसीलिए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई क्यू। यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कितना जल्दी भुला रही कि नहीं? समझो बात को। तुमको लग रहा है कि हम तेज बन रहे हैं, लेकिन 5-6 घंटा के बाद फिर सन्नाटा। यही में से पूछेगा ये क्या है, तो पता नहीं है क्या है। आई क्या, बार बार बोल बोल के उसको 2 बार लिखो ना। देखो, तो आई क्या हो गया यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब देखो, अब देखो लेकिन अब ये तो आ गया। सुनो एक बात, ये आ गया यहाँ पर, ये आपका आ गया क्या भाई? अल्फा बराबर पीई बाई आई माइनस थीटा। अच्छा देखो एक बात समझो, अब यहाँ पर हम लोग जो लिखते थे ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, तो नहीं लग रहा है कि उसी पर है ये? समझो, तो अब लग रहा है कि ये सेक्शन जैसा लग रहा है। तो इसको कंपेयर करना पड़ता है। 11th हो 12th हो, आगे जितना भी बार आएगा, अभी और आएगा अब आगे, तो ये जितना भी बार आएगा तो आपको समझना होगा कि ये एंगुलर एसएचएम से कंपेयर करना होगा। अगर मान लो एज का ए रहता और -6 रहता तो वही वाला फॉर्मूला लिखते हैं। बात समझ आ रही है? ये यहाँ तक ही तुम ला सकते हो, उसके बाद ये तुमको लिखना पड़ेगा। ये 11th वाला चीज बिना लिखे कोई बुक में नहीं कर सकता है वो, या कंपेयर मन में करके लिख दिया तो फिर तुमको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज, तो इसको लिखेंगे एंगुलर एसएचएम। एसएचएम यहाँ लिख देंगे, एंगुलर एसएचएम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एंगुलर एसएचएम, है ना हो। अब देखो, अब कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पर है ना, कंपेयर ऐसे लिख दो, कंपेयर। तो क्या कर लिखेंगे देखो, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके, या डिवाइड भी कर सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? पीई बटा आई हो गया। तो ओमेगा बराबर क्या होगा? पीई बटा आई हो जाएगा जी। चलो अब यहाँ तो बस, अब पहुंच गए हैं, यहाँ तक लिखो, लिखो सब। और वो सब, ये सब बात तो लिखी लिखी तो नहीं लिखी, इधर लिख लिए बोला। अच्छा, लिख लो। चलो, ये वाला किधर लिख रही है? अच्छा, उसको साइड में लिखो, रफ वाला को। कॉपी का जैसे चौथाई है ना, वैसी बना दो बगल में। पहले 12 घंटा के अंदर एक बार पूरा को लिखना है अपने से जाके, दोबारा रफ कॉपी पर, तब जाके लाइन अप आ जाएगा। तो लिखता है जी रफ पर। रात में कितने बजे बैठते हो पढ़ने? 7 बजे?
नहीं 7 बजे बैठो तो गड़बड़ है यार। जब सोने का हल्का दिमाग थकने लगता है तो तुम बैठवे करते हो। जानते हो 7 बजे रूटीन बनाओ, 7 बजे रूटीन बनाओ, तब देखो मजा पढ़ाई का। 9, साढ़े 9, 10 बजते बजते तुम गेन कर लोगे। तो फिर रूटीन को चेंज करो ना, ठीक हो जाएगा। मोबाइल का आदत नहीं ना रील चलाने लगाना। तो ठीक है, तो ठीक। हो गया। तो ये बात समझ गया कैसे हुआ। अब देखो आगे, अब जल्दी आओ। अब देखो यहाँ पर इसको हटा देते हैं यहाँ पर। अब देखो ओमेगा बराबर क्या होता है जी फॉर्मूला, 2 पाई n और 2 पाई टी। हम लोग टाइम पीरियड की बात किए थे कि निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी भी पूछता है तो दोनों निकाल सकते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर या इसको रख देंगे तो n निकल जाएगा, इसको रख देंगे तो t निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा के जगह क्या रख दे, 2 पाई टी, और इधर क्या हो जाएगा, Pe/I हो जाएगा। अब उसको अब टी निकालना है तो क्या होगा टी, तो 2 पाई√I/Pe हो जाएगा। देख लो ये हो गया, एक प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। कितना छोटा है, यानी इसके लिए कितना पढ़ना पड़ा हम लोग को, कितना बात जानना पड़ा, ये बात समझो क्लियरेंस के लिए। अब भारी लगा जी, बोलो भारी लगा था भाई, लेकिन कितना हम लोग बताएं इस समझो बात को, इतना चीज बताना पड़ता है तब जाके। हो गया, लिखो तो। ये हाँ क्वेश्चन बैंक है। देखो टॉर्क सब आयल है, देखो तो सब बनाई हो, देखो जितना पढ़ा है ना सब देखो है कि नहीं, ये BSc का मैंने जितना पढ़ा है तो सब है, लेकिन देख लो तुम्हारा कॉपी रख दो सब लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, देखो 2P सब बताया है, सब बताया है, सब टोटल E=A/Q कितना बार बोले, देखो 2 मार्क्स में आता है, देख लो। अभी जो तुमसे बोर्ड पर पूछ रहे हैं ना डायरेक्ट, देखो 2-2 नंबर का आया हुआ है, इसलिए सब याद कर लो जैसे बता रहे हैं। τ=P×E देखो प्रूफ किए हैं, देख रहे हो सब बता दिए हैं। देख रहे हैं ऑसिलेशन वाला का दो क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सब बंद बनवा देना है, ये सब जानते हो, टोटल बनवा दिया जाएगा। देखो जी पोटेंशियल वगैरह सब है ना,
वही ना बोल रहे हैं कि पास कर जाओगे इतने में, वही इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, ये हाल है। हम्म, 10 और इधर उधर मानेंगे नहीं, वही की वन डी नहीं दिया इसे, लिखो तो क्वेश्चन लिखो तो जी, बनाओ तो हम देते अपने से, लिखो 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 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड being four times, being four times, being 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 four times, then being four times, then then the time period of oscillation, then time period of oscillation, then time period of oscillation, then time period of oscillation, हाँ इसको बनाओ, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब बताना है, ऑप्शन दे दे, ऑप्शन लिखो, ट्वाइस, ट्वाइस, दूसरा में लिखो हाफ, ट्वाइस, दूसरा में लिखो हाफ, तीसरा में लिखो रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज, चौथा में लिखो नन ऑफ दीज, चौथा में लिखो नन ऑफ दीज, हो गया। बन जाएगा हो, चलो बनाओ, देखो बन गया, एक लाइन का तो ये है, सही। तो अब देखो T1 ले लेते हैं 2 पाई, देखो आई तो कुछ नहीं बोला है, पी कुछ नहीं बोला है, कहा है कि 4 गुना हो गया है, देखो है जी 4 गुना बोला था, और तो T1 बराबर कितना होगा 2 पाई, और देखो आई बटा पी, और ये 4 का बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, तो इतना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, T और बाई 2 होगा, नहीं हो जाएगा, ये जो टर्म है उसको तो हम लोग टी कह रहे हैं, तो टी और 4 का इधर निकालोगे तो नीचे ना 2 निकलेगा, तो T/2, ये ना बोली थी हैं, हाँ हाफ हो जाएगा, देख लो, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है।